जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो वास्तव में बहुत ही बेजोड़ और संसार की सुप्रसिद्ध साधना है, भगवान शिव की साधना। और एक बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये साधना के बारे में पूरा समझाऊंगा, पूरा इसका विधान मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भगवान शिव की ये सरल साधना कैसे की जा सकती है, इसमें क्या क्या आपको सामग्रियों की आवश्यकता होगी और किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं पूरे विस्तार के साथ आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए इस बात को ना सोचें कि वीडियो बहुत लंबा है। ये सोचें कि इस वीडियो में आपको पूर्ण विधि विधान समझाया गया है, बस ये समझें आप। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि भगवान शिव की साधना है ये। और भगवान शिव की साधना पूर्ण रूप से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से भगवान शिव की साधना की जा सकती है। ठीक है, इसके कुछ विशेष नियम हैं, उन नियमों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी समझाऊंगा कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप इसी साधना के द्वारा आप भगवान शिव को अपना गुरु मान करके इस प्रकार से भी साधना कर सकते हैं। तो भगवान शिव आपके गुरु भी हैं, हो जाएंगे, और उनके मंत्र का जाप भी होगा। हालांकि ये कोई ना सोचे कि भाई हम अगर भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो क्या हमें वो शिष्य रूप में एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उस परमपिता परमेश्वर से कुछ भी याचना करते हैं तो वो तो करते ही करते हैं भाई। वो तो आपको उनका काम देने का है, लेने का तो उनका काम है ही नहीं। ठीक है, तो इस साधना के बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा। अब मैं आपको इस साधना के विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, साधना बहुत सरल है और भगवान शिव को अपना गुरु और इष्ट मानते हुए ये साधना आपको करनी है। नंबर 1, शिव पूजन में कोई भी साधक है वो अपने माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड जरूर लगाए। ठीक है, और अपनी बाजुओं में मतलब कि बाहों पर भस्म अवश्य लगाए। अब वो भस्म ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो शमशान घाट में मुर्दे की भस्म ही रहेगी, वो आप अग्नि की भस्म कोई भी हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इस साधना में आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहला शिव यंत्र, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, और दूसरा जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, वह भी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ये दोनों सामग्रियां अगर आपको लेनी है, अगर आपको मंगानी है, आपको कहीं पर मंत्र सिद्ध नहीं मिल पाती हैं, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में मैं आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर ले करके और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साधना में जो पूजा होगी वो यंत्र और रुद्राक्ष की माला से जाप होगा। ठीक है। भगवान शिव की साधना में सफेद रंग के पुष्प आपको चढ़ाने हैं, जैसे कि धतूरे का पुष्प हो गया, और बिल्व पत्र, जो बिल्व पत्र होता है वो भी आपको चढ़ाना है। और दूध से मिले हुए जल में, मतलब कि दूध और जल दोनों मिला करके उससे भगवान शिवलिंग पर, जो शिवलिंग है उस पर धारा अर्पित करनी है। ठीक है, उस पर दुग्ध और जल का मिश्रित करके और उसको चढ़ाना है। ठीक है। देखो, ये वैसे तो आप भगवान शिव की जो स्तुति है वो अनेकों अनेक हैं, लेकिन जो मंत्र इनका बताया गया है पंचाक्षरी या 6 अक्षरों वाला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसी का जाप करना श्रेष्ठ बताया गया है। और यही मंत्र हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है। ठीक है।
तो अब मैं आपको इसका पूरा विधान आपको समझा देता हूं। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम में क्या करना है कि ये साधना जो शिव साधना है वो आप घर पर ही कर सकते हो या किसी मंदिर में भी कर सकते हो। ठीक है, ये त्रयोदशी को भी कर सकते हो, जो कि प्रदोष कहलाती है। प्रदोष काल जो कहलाता है वो त्रयोदशी होती है, उसके उस दिन भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान शिव प्रदोष व्रत होता है उस दिन। और प्रत्येक महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, वो जो महीने की जो होती है वो मास शिवरात्रि कही जाती है। ठीक है, तो इस दिन भी तुम ये साधना प्रारंभ कर सकते हो। और सोमवार के दिन भी ये साधना प्रारंभ की जा सकती है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का ही दिन होता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि प्रातः काल आप स्नान आदि करके और अपने सामने 2 तांबे के पात्र रखें, प्लेट। ठीक है, एक में आपको भगवान शिव का शिव यंत्र जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त है उसको आपको रखना है, और दूसरे में आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग। ठीक है, नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके पास होना चाहिए, या तो आप वो ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। अगर वो आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आप मिट्टी का बना करके यूज कर सकते हैं। अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरे पात्र में आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना है, जो कि ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है ना, इसमें जो बाणलिंग होता है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और पूर्ण भक्ति भाव से, ठीक है, आपको उस लिंग की वेदी बनानी है। ठीक है, और उस लिंग की जो वेदी है वो की एक शक्ति स्वरूपा है। वेदी आप बाजार से भी ले सकते हैं, ठीक है, बाजार में मिल जाती है, वहां से आप ले सकते हैं वेदी। और आपको क्या करना है कि प्रातःकाल शुद्ध वस्त्र आपको धारण करते हैं। ठीक है, शुद्ध वस्त्र बिल्कुल एकदम शुद्ध होने चाहिए, धुले हुए वो वस्त्र धारण करने हैं। चाहे आप धोती कुर्ता ले सकते हैं या फिर धोती भी बांध के कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्नान की शुद्धि करनी है, आसन शुद्धि करनी है। तो स्नान शुद्धि के लिए भी जो आप आसन शुद्धि करें या फिर जो स्थान की शुद्धि करें, वो मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो सर्वस्थांगतो पिवा, वो भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी गंगाजल छिड़क सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव का ध्यान करना है और लाल चंदन से आपको उस यंत्र की पूजा करनी है। उस पर एक सुपारी रखनी है और चावल भी चढ़ाने हैं। ठीक है, और बिल्व पत्र जो है वो भी आप अर्पित करने हैं आपको उस पर, और सफेद रंग के पुष्प, वो सबसे पहले आपको यंत्र का पूजन करना है। मतलब कि आपको लाल रंग का चंदन का टीका लगाना है और पुष्प चढ़ाने हैं। ठीक है, एक सुपारी चढ़ानी है, चावल चढ़ाने हैं, और फिर उसके बाद में एक बिल्व पत्र उस पर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र किया जो जप करते हुए शिवलिंग का आपको पूजन करना है। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिव यंत्र का पूजन किया है उसी प्रकार से शिवलिंग का पूजन करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप मन में ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय गंधम समर्पयामि, इस तरीके से आप बोल करके मंत्र को जाप करते रहें और वो वस्तुएं आपको चढ़ानी है, शिवलिंग पर भी और शिव यंत्र पर भी। ठीक है, जब पूजन हो जाए तो आपको क्या करना है कि शिवलिंग के मस्तिष्क पर आप पुष्प चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव का आवाहन करना है। और ये विधि ना पूरी जो आवाहन मंत्र है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या फिर अगर मुझे लगता है कि सुटेबल है तो फिर मैं आपको वीडियो में भी लिख करके दे दूंगा, और मैं आपको बोल करके भी बता रहा हूं। तो आप यहां से आप सुन करके और उसको अपने आप कागज पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आवाहन का मंत्र इस प्रकार से है, ओम पिनाक ध्रक इहा गच्छ इहा गच्छ, इह तिष्ठ इह तिष्ठ, इह सन्निदेहि इह सन्निदेहि, इह सन्निर्रहस्य, यावत पूजाम करोम्यहम्, स्थानीयम
पशुपते नमः, एतत् पाद्यै नमः शिवाय। मैंने आपको धीरे से बोल करके बताया है नॉर्मल तरीके से, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उस जो आपका नर्मदेश्वर शिवलिंग है उसकी प्रतिष्ठा करनी है। उसमें आपको बोलना है ओम शूलपाणे इह सु प्रतिष्ठो भव है। ठीक है, इस मंत्र को बोल करके शिवलिंग की उसकी प्रतिष्ठा करेंगे और शिवलिंग के मस्तक पर 3 बार आपको जल चढ़ाना है। आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ओम पशुपते नमः, ये बोल करके 3 बार आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और फिर आपको उस पर चावल भी अर्पित करने हैं। उसके बाद विलप पत्र चढ़ाना है और जो शिव जी की जो मूर्ति है, ठीक है, जो मूर्ति आपने रखी है, शिवलिंग की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा जो रखी है उसका पूजन आपको गंध पुष्प इत्यादि से, मतलब कि क्रम से करना है। आपको पहले गंध से करना है, फिर पुष्प से करना है। ठीक है, अब उसमें आपको क्या बोलना है ये मैं आपको बता देता हूं। एते गंध पुष्पे ओम सर्वाय क्षिति मूर्त्याय नमः। फिर दोबारा आपको बोलना है ओ एते गंध पुष्पे ओम भवाय जल मूर्त्याय नमः। फिर उसके बाद आपको बोलना है एते गंध पुष्पे ओम रुद्राय अग्रिमूर्तये नमः। फिर उसके बाद आपको बोलना है एते गंध पुष्पे ओम उग्राय वायुर्मूर्त्याय नमः। फिर उसके बाद आपको बोलना है ओ एते गंध पुष्पे ओम भीमाय आकाश मूर्त्याय नमः। फिर उसके बाद बोलना है आपको एते गंध पुष्पे ओम पशुपते यजमान मूर्त्याय नमः। फिर उसके बाद आपको बोलना है एते गंध पुष्पे ओम महादेवाय सोम मूर्त्याय नमः। फिर उसके बाद आपको बोलना है एते गंध पुष्पे ओम ईशानाय सूर्य मूर्त्याय नमः। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इतना पूजन कर लेंगे तो पूजन करने के बाद आपको मंत्र जप जो आपको करना है वो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। फिर जीवन में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला शिव का ये मूल मंत्र है और इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करना है। 11 माला मंत्र आपको जाप करना है और ये साधना पूरी लगातार 41 दिन तक आपको करनी है। ठीक है, पूरी 41 दिन करने के बाद इस साधना को आपको विराम देना है और फिर लास्ट में 11 माला मंत्र से ही, मतलब कि 11 माला मंत्र से ही आपको हवन करना है। हवन सामग्री आप दुकान से ले सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके आम की लकड़ियां जला करके अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें मंत्र बोलते हुए और आपको हवन करना है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपको भगवान शिव को गुरु मानना है तो सबसे पहले पूजन करने से पहले, जो मैंने आपको पूजन बताया है, पूजन करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपने पिता का नाम बोलें और फिर उसके बाद बोलना है कि मैं भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करता हूं, अतः वो मेरा गुरु मतलब गुरु बन करके और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मेरे पाप हैं, उन सबको क्षमा करें और क्षमा करके और मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें।
इसी कामना के लिए मैं ये सब पूजा जप तप कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और भगवान शिव मुझे गुरु बन करके मुझे शिष्य रूप में वर्ण करें। बस ये आपको बोलना है, तो आपके भगवान शिव आपके गुरु हो जाएंगे और आप फिर कोई भी साधना आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये जो मंत्र है ये 41 दिन तक आपको ये साधना करनी है और 11 माला मंत्र आपको डेली करना है। देखेंगे आप कि 41 दिन तक, हालांकि हो सकता है कि आपको जब आप 41 दिन तक इसको लगातार करेंगे तो कुछ विघ्न भी ऐसे आ सकते हैं कि जैसे कि आप साधना ना कर पाएं, कहीं जाना पड़ जाए, कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो, तो आपको घबराना नहीं है। सुबह सुबह आपको ये साधना आपको जरूर करनी है और भगवान की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं आएगा अगर आप अच्छे से साधना करते रहेंगे। यम नियम के सिद्धांत का पालन आपको जरूर करना है, झूठ मत बोलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और किसी का दिल ना दुखाना, ये 3 चीजें आप जरूर अपना लेना, बाकी कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक है, तो ये जो साधना मैंने आपको बताई है और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, ये पूर्ण रूप से सक्षम है आपके संपूर्ण रूप से गृहस्थी के जीवन को उद्धार करने के लिए, हर प्रकार से धन धान्य सुख समृद्धि पुत्र पौत्र सब कुछ देने के लिए ये एक मंत्र पूर्ण रूप से पर्याप्त है। तो इस साधना को आप जरूर करना और ये साधना आपके लिए एक वरदान स्वरूप साबित होगी। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।